I, Utkarsh Singh, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, today we are going to learn about type test of induction motor. On previous video, you have learned about the routine test on induction motor. In this video, after watching this, you will be learn about type test of induction motor. Type test on three-phase induction motor is measurement of DC resistance, measurement of insulation resistance, reduced voltage running up test, locked rotor test, high voltage test, temperature rise test, and momentary overload test. Now, measurement of DC resistance, measurement of insulation resistance, reduced voltage running up test, locked rotor test, high voltage test. These tests are already explained you in routine test of induction motor. So today we are going to see about temperature rise test and momentary overload test. Temperature rise test. Okay, the temperature rise test is a great importance. Temperature rise test एक बहुत ही important है because we have to find the temperature of the induction motor to see the output or rating of the induction motor. Okay, now temperature rise test can be done by following methods. First one is direct application of mechanical load and by coupled calibrated generator. See, temperature rise test एक economical और एक accurate temperature rise टेस्ट है. नॉर्मली इसमें हम लोग मोटर को लोड करते हैं डायरेक्टली विद द मैकेनिकल लोड. यू कैन लोड योर मोटर coupled with the shaft. आपको shaft से couple करना है by using a mechanical load. Now this test is capable of producing full load current. अब ये जो टेस्ट है इसमें आप फुल लोड करंट फ्लो होगा मशीन में. when you start the supply then a full load current will flow in the machine and the full load mechanical losses occur inside the machine. अब जब आप फुल लोड करंट आपके मशीन में फ्लो होगा तो वहाँ पे मैकेनिकल लॉस भी अकर होगा मशीन में एज वेल एज फुल लोड रोटर करंट इन द रोटर बार. अब आपका मोटर रोटर से कनेक्टेड है. इंडक्शन मोटर में जो रोटर है वहाँ पर भी फुल लोड करंट फ्लो होगा. ठीक है, एंड देन देयर विल बी अ रोटर स्पीड. नाउ हाउएवर कपलिंग ऑफ द लोड टू द मशीन शाफ्ट इज नॉट इजी. बट जो हम लोग कपल करते हैं आपके मोटर से एक हमने मैकेनिकल लोड को कपल कर रखा है थ्रू शाफ्ट. सो उसको कपल करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. ओके, नाउ आफ्टर दिस when you have connected the load with the motor this loading is maintained constant. मतलब इस लोड को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे है ना, और इसको तब तक कांस्टेंट रखेंगे जब तक कि हमें टेम्परेचर कंडीशन नहीं मिल जाती. ठीक है, अभी हम फुल लोड करंट दे रहे हैं सो द टेम्परेचर राइज कैन बी कैलकुलेटेड. अब आप जब फुल लोड दे रहे हो सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ टेम्परेचर राइज इन द वाइंडिंग. सो टेम्परेचर राइज होगा, आपको उसको कैलकुलेट करना है बाय मेजरिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस. वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस है आपको उसको कैलकुलेट करना है बिफोर स्टार्ट ऑफ द टेस्ट एंड आफ्टर द टेस्ट. मतलब जब आप टेस्ट स्टार्ट करोगे तब आपको वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर करनी है और जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर you have to check the temperature rise test. Okay, now as this temperature rise test is expensive, so why temperature rise test by direct application of mechanical load is expensive? क्यों है ये expensive? क्योंकि जब हम लोग कपलिंग करते हैं तो मोटर की जो साइज़ है वो और जिससे आप उसको कपल कर रहे हो उन दोनों की डिफरेंट साइज होने की वजह से भी कपलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती. ठीक है,
डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लोड हम सिर्फ स्मॉल मोटर्स, दोज मोटर्स हु आर हैविंग अ वेरी लेस HP, हम सिर्फ उनके लिए ही ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लोड। लार्ज मोटर्स दोज आर हैविंग लार्ज HP, उस मोटर के लिए ये जो टेस्ट है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लोड ये नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट ऑक्यूपाइज स्पेस मोर एंड इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, जो लोड आप कनेक्ट करोगे अगर वो लार्ज लोड होगा या बहुत ही हाई HP का आप उसमें कोई भी मोटर कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इट विल कॉस्ट यू हाई बिकॉज ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन की वजह से भी आपका लोड बहुत ज़्यादा होगा। A large amount of current is drawn from the supply। मैंने पहले बताया कि large amount of current drawn होगा इस टेस्ट में because of large motors। So this test, direct application of mechanical load, is only for small HP motor। Now second one is bi-coupled calibrated generator। Now bi-coupled कैलिब्रेटेड जनरेटर, दिस मेथड इज़ मोर इकोनॉमिकल, ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है और इट इज़ यूज्ड फॉर वेरी लार्ज मोटर ऑल्सो। इस टेस्ट में जनरेटर को हम ऐसे लोड करेंगे कि मोटर जो है ऑपरेट होगा एट फुल लोड। ठीक है, मोटर को आप ऑपरेट करोगे फुल लोड पे एंड वी हैव टू कनेक्ट अ एमीटर इन सीरीज ऑफ द सर्किट सो दैट वी कैन कैलकुलेट द करंट कि वेदर इट इज़ फुल लोड और नॉट। हम उसके लिए एमीटर कनेक्ट करेंगे। द लोडिंग ऑफ जनरेटर इज देन कीप कांस्टेंट। अब जो हम जनरेटर को लोड किए हैं उसको आपको कांस्टेंट रखना है अब अनटिल फाइनल स्टेडी स्टेट कंडीशन। आपको तब तक उसे कांस्टेंट रखना है जब तक कि उसकी जो कंडीशन है वो स्टेडी नहीं जाती, मतलब स्थिर है ना, वो नहीं हो जाती, तब तक आपको उसको कांस्टेंट रखना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर राइज इन दैट जनरेटर। यू हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर राइज। इनिशियल मतलब बिफोर द टेस्ट एंड फाइनल टेम्परेचर इज आफ्टर द टेस्ट। इमीडिएटली you have to check the winding so that you can calculate, you can measure कि टेम्परेचर राइज कितने वैल्यू तक राइज होता है व्हेन यू प्रोवाइड अ फुल लोड करंट। इसमें सिर्फ इतना ही करना रहता है इंडक्शन मोटर में कि यू हैव टू गिव फुल लोड करंट टू अ मोटर बाय लोडेड इट। मतलब आपको उसको लोड करके, इंडक्शन मोटर को आपको लोड करके आपको टेम्परेचर राइज करना है बाई अप्लाइंग फुल लोड करंट। फुल लोड आप करंट अप्लाई करोगे तो आपकी जो वाइंडिंग्स है उनकी टेम्परेचर राइज होंगी। देन यू हैव टू कैलकुलेट इट। देखो टेम्परेचर राइज को जो जनरली हम थर्मामीटर से भी मेजर कर सकते हैं या फिर एक रेजिस्टेंस मेजर्ड मेथड जो हमने पहले भी पढ़ा था DC रेजिस्टेंस मेथड, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और जो बड़ी मशीन्स रहती हैं उनके लिए एम्बेडेड डिटेक्टर मेथड आता है, मतलब एक मशीन होती है उसके थ्रू उससे हम मेजरमेंट ले सकते हैं। बट बेसिकली नॉर्मली थर्मामीटर का ही यूज़ होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए और एक कैलकुलेशन किया जाता है। इसलिए हम लोग फाइनल और इनिशियल दोनों वैल्यूज़ निकालते हैं और तब हम उसको कैलकुलेट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग देम कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ। सो इससे आप टेम्परेचर राइज ऑफ इंडक्शन मोटर चेक कर सकते हो। नाउ मोमेंटरी ओवरलोड टेस्ट। मोमेंटरी ओवरलोड टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में आफ्टर द टेम्परेचर राइज टेस्ट। टेम्परेचर राइज टेस्ट को हीट रेन टेस्ट भी कहते हैं और मोमेंटरी ओवरलोड टेस्ट हम तभी कर सकते हैं जब टेम्परेचर राइज टेस्ट हो चुका हो। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर राइज टेस्ट में हम इंडक्शन मोटर को फुल लोड करंट में रन करते हैं। ठीक है, सो मोमेंटरी ओवरलोड टेस्ट में भी आपको वही करना पड़ता है कि यू हैव टू रन इंडक्शन मोटर फॉर फुल लोड कंटिन्यूस रनिंग। यू हैव टू रन द मोटर फॉर कंटिन्यूस रनिंग। मतलब आपका जो फुल लोड होगा वो पूरा लोडेड रहेगा मोटर एंड उसको कंटिन्यूसली आपको रनिंग कंडीशन में रखना है
इन दिस केस आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर को जितना ज़्यादा हो सके एक्सेस टॉर्क प्रोवाइड करना है फॉर some duration. You can see the chart I have given, that if your motor is 50 HP, then 100% of torque you will apply it for 15 seconds. मतलब आप 100% torque apply करोगे for 15 seconds and you will check whether उसका जो टेम्परेचर राइज कितना होता है, या फिर उसकी इंसुलेशन ब्रेकडाउन तो नहीं होती, या फिर आपका मोटर बीच में स्टॉप, या वहाँ पे कोई वाइब्रेशन, नॉइज, ओवरऑल हर एक चीज़ चेक कर सकते हो आप इस टेस्ट में, मोमेंटरी ओवरलोड टेस्ट में. ठीक है. व्हेन दिस एक्सेस टॉर्क, जब आप एक्सेस टॉर्क इसमें अप्लाई करोगे एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन पे, तो आपका मोटर की जो स्पीड है वो जिस स्पीड पे है उसी स्पीड पे चलनी चाहिए एंड ये रुकनी नहीं चाहिए. इफ़ इट स्टॉप देन इट मे बी कंसिडर्ड दैट कि ये मोटर ओवरलोड सस्टेन नहीं कर सकती. ठीक है. सो यू हैव फॉर चेकिंग दैट कि मोटर ओवरलोड सस्टेन कर सकती है इफ़ इट इज़ वर्किंग कंटिन्यूसली, सो इट कैन विथस्टैंड और नॉट. To determine all these things, this momentary overload test is organized on induction motor. So above 50 HP रहा तो 70% of torque will provide to the motor for 15 seconds, and if above 500 HP then 60% of torque is provided for 15 seconds. and motor with short time rating, जिनकी रेटिंग बहुत शॉर्ट रहती है, ठीक है, शॉर्ट टाइम रेटिंग्स रहती है, उनको हम 100% फॉर 15 सेकेंड्स के में कंटिन्यूसली रन करेंगे एट फुल लोड करंट. ठीक है. यू हैव टू गिव अ रेटेड फुल लोड करंट टू द मोटर एंड देन यू हैव टू रन दिस मोटर फॉर अ कंटिन्यूस रनिंग so that you can see that it can work whether or not on overload. ओवरलोड पे ये काम कर सकते हैं कि नहीं, यही चेक करने के लिए हम मोमेंटरी ओवरलोड टेस्ट करते हैं. Summary: we have learned in this video that type test on induction motor, PO mapping, PO1, 2, 3, PO10 and PSO1. Next slide will be on testing on single phase induction motor. Thank you.